7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सूरत हाल पर जायजा इजलास। कीमतों को बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का लामिया कलदम। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी रोक दी। नून लीग की दरख्वास्त पर 10 दिन में ख़वातीन और अक़लियतों की 20 मखसूस नशिस्तों की दोबारा मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने की हिदायत। रियासत मुखालिफ मवाद पर अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने FIA की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। बगैर किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के फैसला गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का दावा। जस्टिस सरफराज जोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक ने पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लैट से अदाकारा की लाश मिली। पुलिस को लाश 12 रोज पुरानी होने का शुबा। पड़ोसियों के मुताबिक फ्लैट में हुमैरा असगर नामी मॉडल और अदाकारा अकेली रहती थी। कराची के इलाके अलियारी में शदीद तशद्दुद का शिकार दुल्हन की जिंदगी बचाने की कोशिशें। शांति की 15 जून को शादी हुई। पुलिस ने शौहर अशोक को गिरफ्तार करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर मूसलाधार बारिश। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छतें गिरने से 5 और मेलसी में 3 अफराद जख्मी। गिलगित और चित्राल के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। 2 पुल बह गए। बानी PTI के बेटे तहरीक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद। कासिम और सुलेमान अब वालिद से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझते। अमरीका से वापसी पर तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। अली मकान का इंकशाफ। मिसाक़े जमहूरियत करने वाली जमातों ने ही जमहूरियत खत्म कर दी। खुद को हाइब्रिड रजीम कहने पर फख्र महसूस करने वाली हुकूमत कायम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का जेल से खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी और अहलिया ने सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तिवा मांग रहा है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के लिए अपोजिशन ने दरखास्त सेक्रेटरी के पास जमा करा दी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने की इस्तदा। गवर्नर सिंध का सानह अलियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को गवर्नर हाउस से राशन भी मिलेगा। कामरान टिसूरी का हुकूमत से मुतासरीन को 6 माह का किराया देने का मुतालबा। पांच दिन बाद हादसे की जगह पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। लोग मुश्किल में थे, उन्हें फौरन इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कामरान टिसूरी को मशवरा। बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी का एहतजाज के नाम पर कोई भी सड़क बंद न होने देने का फैसला। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। इजलास में बुलान रूट की तौसी और डेरा मुराद जमाली बाईपास की तामीर का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त गिनवा दी। रिकॉर्ड मुद्दत में पंजाब में 12,000 किलोमीटर तवील सड़कें बन गईं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बना। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब।
कराची के इलाके डिफेंस तक पानी की लाइन बिछाने के लिए सिंध हुकूमत 10 अरब रुपए बिला सूद कर्ज देगी। जायदाद की ई रजिस्ट्रेशन और फिजिकल स्टैंप पेपर खत्म करने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पास के नाम से डिजिटल शनाख्ती निज़ाम का इजरा कर दिया। एक ही कोड के जरिए सेहत, तालीम, टैक्स, लाइसेंस और जायदाद समेत दीगर खदमात हासिल की जा सकेंगी। कराची में शहीद कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की याद और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने पाक फजाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को जदीद फजाई जंग की पहचान करार दे दिया। पाकिस्तान के अस्करी तजुर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक फजाइया अजहर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से 2 रोज कबल अगवा बच्ची बाजियाब। पुलिस के मुताबिक 3 खवातीन बच्ची को फरोख्त करना चाहती थीं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। हबकी बलोच कॉलोनी में खातून और मर्द का कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। डेरा बुगटी के पीर कोह बाजार में बम धमाके से 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके में गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में ड्रोन से घर को भी निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी मुआहदे का वादा पूरा न कर सके। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मुतनाज़े मंसूबे पर पेशरफ्त का इशारा दे दिया। फलस्तीनियों ने गजा से बेदखली का मंसूबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। किसी सूरत वतन ना छोड़ने का ऐलान। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर हमास और इजराइल में पेशरफ्त न हो सकी। सालिस मुल्क कतर की वजारत खारजा ने मुआहदे के लिए हतमी टाइम लाइन देना नामुमकिन करार दे दिया। चीन ने 70 से ज्यादा ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दे दी। सयाह बगैर वीजा चीन में 30 दिन तक कयाम कर सकेंगे। कोयटा बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। आफ्ताब आलम ने 1051 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। वजीर आजम ने कतरी शहजादी को पहमा शेख इस्माइल सानी को पाकिस्तानी को हिसारों और सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप। पीसीबी ने ड्रॉप स्टार्स क्रिकेटर्स को आज से कराची में शुरू होने वाले कैंप के लिए तलब कर लिया।